बच्चों, इम्पल्स इम्पल्स एक तरीके से देखा जाए तो वो फोर्स का ही एक बदला हुआ एक फॉर्म है। लेकिन फोर्स में और इम्पल्स में एक बड़ा डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है उनके बीच के टाइमिंग का। बट आप में से बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि जो लोग कराटे में जानते हैं तो वो एक साथ 4-5 ईंट एक के ऊपर एक रखते हैं और एक ही हाथ से तोड़ देते हैं। यू नो और नॉट? आप जानते हैं बेटा? यस सर। है ना? क्या करते हैं वो? अच्छा, अब वो उसको कैसे तोड़ते हैं? ऐसे ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे लेकर के ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे तोड़ते हैं ना, या कोई और तरीका है आपका? ये लिया, ऐसे किया, टूट गई, है ना? अच्छा, मैं 2 एक्शन करूंगा तो मुझे बताना कि कौन सा वाला एक्शन अधिक एप्रोप्रिएट है उन लोगों के लिए। एक तो ये ठीक है, और एक ये। कौन सा वाला, पहला या दूसरा? फिर देखो बेटा, एक ये, एक पहला वाला ये है, ये, और दूसरा ये। कौन सा सही है ईंट तोड़ने के लिए? कोई तो बोलो। सब गए? कोई है उस तरफ? अरे कोई तो बोलो। तो ये बोलते क्यों नहीं? ऐसा लगता है Yes, कि sir. मतलब मैं कहाँ बोल रहा हूँ, संसार लाडो बैठा हूँ। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, ईंट तोड़ने के लिए ये सही है या ये सही है? पहले वाला या दूसरा वाला? समझ में आ रहा है Second वाला. मैं क्या पूछ? सेकंड वाला। उसमें क्या हो रहा है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब वो कराटे वाले आते हैं तो हु हा सब कुछ करते हैं, और एकदम बहुत झटके के साथ में हाथ लगाते हैं, राइट? उनका हाथ कुछ ये होता है, ये और मतलब वो पूरी ताकत को 1 सेकंड से भी कम समय में लगा देते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स का जो मीनिंग निकल के आता है, ये एक्चुअली में मेजर ऑफ एक्शन है। किसका? फोर्स का। एक प्रॉवर्ब है हिंदी में, 100 सुनार की, 1 लोहार की। आप में से हिंदी किसके पास है ऑप्शन में? सर हिंदी? मेरे पास। हाँ, मेरे पास मतलब नाम बताओ। सुधांशु। हाँ बेटा, तो मुझे इस कहावत का, इस प्रॉवर्ब का, इस मुहावरे का जो भी है, इसका मीनिंग बताओ। 100 सुनार की, 1 लोहार की, इसका मतलब क्या होता है? सर भूलिया। अच्छा, भूल गए? क्या बात है! Sir, मैं बताऊं? कहाँ से पढ़ के आए बेटा? तुम्हारी हिंदी वाली मैडम से बात करनी पड़ेगी। हाँ, किसने कहा, मैं बताऊं? Sir, शिवांश. हाँ बेटा, बताओ। सर, जो लोहा होता है वो बहुत हार्ड होता है, उस पर मतलब बार बार मारने के बाद उस पर कुछ असर पड़ता है। पर जो गोल्ड होता है वो बहुत ही मेलिएबल होता है, वो बहुत जल्दी मतलब जिस शेप में अपन उसको करना चाहते हैं उस शेप में चला जाता है वो जल्दी से। हम्म। तो अच्छा, चूंकि वो वैल्यूएबल है तो इससे इसको 100 बार मारेंगे, और जो
आराम से नहीं होता, उसको एक ही बार मारेंगे। नो सर, वैल्यूएबल नहीं, मैलिएबल, मैलिएबल। अच्छा मेलिएबल का है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो जो चीज मेलिएबल है उसको ज्यादा पीटो। नो सर, मैलिएबल पे कम फोर्स लगाना पड़ता। तो क्या हुआ? तो फिर कम लगाना है तो सर सवार क्यों लगाना? सर कौन? नाम सर बताओ। मैं निशान। हाँ मेरे सर नाम बोल। सर जैसे 100 सोनार की 1 लोहार के मतलब जैसे 100 सोने की, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 100 सोने की प्लेट है, उसको एक साथ रखोगे और पीटोगे, वो इक्विवेलेंट है 1 लोहे की प्लेट को पीटना। ना ना ना। और कोई? सर इसका शाब्दिक अर्थ तो नहीं पता, लेकिन भावात्मक अर्थ पता है। बेटा मैंने तो आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ नहीं है, मैं तो भावार्थी पूछ रहा हूँ। और हमेशा सर मुहावरे का हमेशा मुहावरे का जो होता है वो कभी शाब्दिक अर्थ होते नहीं है, हमेशा भावार्थी होता है। सर जो कार्य जो बहुत लोग मिलके कर सकते हैं, वो कोई एक आदमी कर सकता है जो ज्यादा ताकतवर हो। नो नो। तुम लोगों की तो हिंदी बहुत कमजोर है भाई। मैं तो आपकी मैडम से बात करने वाला हूँ। 100 सुनार की और 1 लोहार की का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है जो आप लोग अलग अलग तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 100 सुनार की और 1 लोहार की का मतलब ये होता है कि जो काम 100 अटेम्प्ट में किया गया हो, ना कि 100 लोगों के द्वारा, वो एक अटेम्प्ट में करना। एनी वर्क which is done by 100 attempt is equal to work done by in 1 attempt। सुनार जो होता है, चूंकि ये बात सही है कि वो जो उसने बच्चे ने बस यही बात कही थी कि तो मेलेबल जल्दी होता है, तो इसको धीमे धीमे शेप देने के लिए धीमे 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 करना पड़ता है, तब उसको शेप में लाने के लिए। जबकि वो काम यदि उसको जितना किया गया है उतना उससे ज्यादा काम एक बार आप लोहे का हथौड़ा मार दोगे तो वैसे ही हो जाएगा। मीनिंग यहां पर क्या है, ध्यान दो। ये और ये क्या डिफरेंस है दोनों में? सर इंटेंसिटी ज्यादा है। हाँ, क्या होता है कि हम जब हम ये कहते हैं कि 100 सुनार की, इसका मतलब है कि वी आर अप्लाइंग लेस फोर्स फॉर मोर टाइम। ठीक है? और एक होता है हाई फोर्स फॉर लेस टाइम। जैसे कि एक 50 किलो का एक बैग रखा हुआ है और मैंने आपसे कहा कि इसको उठा करके 10 फीट फेंकना है, तो आप उसे क्या करेंगे, थोड़े थोड़े गेहूं लेकर के जाएंगे इसमें से, फिर फेंक फेंक के आएंगे, क्योंकि आप पूरे को एक बार नहीं उठा पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कोई इतना ताकतवर हो वो उसको उठाए और ऐसे ही फेंक दे, तो वो हो गया हाई फोर्स फॉर लेस टाइम या लेस फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर कम फोर्स को, हाँ इम्पैक्ट दोनों का सेम आता है, ध्यान रखना, उसका इफेक्ट दोनों का सेम आएगा। तो कभी कभी हमें लेस फोर्स लॉन्ग टाइम भी लगाना पड़ता है और कभी कभी हाई फोर्स कम समय के लिए लगाना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं इम्पल्स। राइट? बात समझ में आई आपको? इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब है कि किसी भी जो फोर्स आपने लगाया है उसके एक्शन को आप कैसे मेजर करोगे, कैसे उसको नापोगे, उसका मेजरमेंट करोगे, उसे हम कहते हैं इम्पल्स। सो प्लीज नोट डाउन व्हाट इज इम्पल्स। तो लिखिएगा द मेजर ऑफ द एक्शन, द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स
The measure of the action of the force is called impulse. ठीक, ये एक सिंपल एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, मैंने फिजिक्स की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी आपको नेहा? Sir, it is the branch of science which deals with the material and energy and the interaction. नहीं पढ़ाई हम नहीं पढ़ाया। Sir, it is a science of measurement. Yes, good. Physics is the science of measurement. तो जिस चीज को हम नाप सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वही फिजिक्स में आएगा। तो अब इस डेफिनेशन से क्या आप इम्पल्स को नाप सकते हो? इससे जो मैं लिखाई है आपको, द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स इट्स कॉल्ड इम्पल्स। तो अब हमें लिखनी पड़ेगी कि वो डेफिनेशन जिससे कि हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आगे लिखिए, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, the impulse of a force is the product of the product of the force and time कौन सा टाइम? for which it acts, for which it acts। ठीक, चलिए देखिए, let F be a force which is applying for time t. Then, according to Newton's second law of motion, ठीक, और dp integrating both sides, जब टाइम t1 है तो ये t1 हो जाएगा, जब टाइम t2 होगा तो ये t2 हो जाएगा। सिंस फोर्स इज कांस्टेंट तो उसको आप बाहर निकाल दीजिएगा, अंदर क्या बचेगा? ये dt का वैल्यू कितना होता है? t1 to t2, ये जाएगा अपने को t, और लिमिट t1 से t2। Okay, so large f t2 minus t1 is equal to t2 minus t1। t2 minus t1 एक टाइम इंटरवल है बच्चों, t2 minus t1 एक टाइम इंटरवल है। और ध्यान देना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है।
तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 सोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इसे क्या बोलते हैं? यही तो है, ये क्या है इसका? इम्पल्स। ठीक है, लिख दो, इम्पल्स इज इक्वल टू इम्पल्स, इसको मैं यहां लिखता हूं, ऊपर लिख दो, इम्पल्स इज इक्वल टू T2 minus T1 change in momentum। प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? इम्पल्स की बोलो, इट्स यूनिट इज, किसी को पता है? हाँ बोलो ना बोलो। उधर उस तरफ कोई है क्या? क्या सब चले गए? रितु यस सर। हो ना? यस सर। बेटा इसलिए मैं मरने वाला हूँ ऐसे, मैं तो थोड़ा जाता हूँ कि बच्चे गए कहाँ, ऐसे ऐसे शांत हो जाते, कोई घुसते नहीं है, कमाल है। इम्पल्स की क्या होगी? इम्पल्स की होगी तो यहां से मालूम पड़ेगी न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, इसकी अब यहाँ पर अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मुझे एक एक करके बारी बारी से आपको बताने हैं। इम्पल्स को देखो आप, तो इम्पल्स वास्तव में क्या होता है देखा जाए तो अभी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और इम्पल्स ये भी होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना? मतलब यदि मोमेंटम में चेंज धीरे धीरे होगा तो इम्पल्स भी कम होगा, और यदि चेंज इन मोमेंटम बहुत हाईली हुआ तो इम्पल्स भी बहुत हाई हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, अब हम कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं। अभी एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। आजकल माहौल चल रहा है आईपीएल का, तो हम आईपीएल को ही पकड़ते हैं। आईपीएल में कौन सा गेम हो रहा है बेटा? कौन सा गेम खेलते हैं हम लोग आईपीएल में? अरे वाह, क्रिकेट क्रिकेट। मुझे लगा मैंने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ दिया बेटा, मुझे लगा मैं घबरा गया, मैंने कि पता नहीं मैंने कोई बहुत ही हाईली टफ क्वेश्चन पूछ दिया तो बच्चे सोच रहे हैं। क्या क्रिकेट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम किसका होता है? वो होता है फील्डर का। लोग फील्डर, ग्राउंड पर फील्डर को बड़ा पसंद करते हैं यदि वो अच्छी फील्डिंग करता है। मुझे ये बताओ कि जब खिलाड़ी कैच लेता है, कैच,
तो वो कैच ऐसे आया तो उसको ऐसे पकड़ता है या ऐसे पकड़ता है? सर पीछे ले जाता है। सर पीछे ले जाता है। बिल्कुल सही। क्यों? सर क्योंकि अगर वो ऐसे ही पकड़ेगा ना तो वो उछल के बाहर चली जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम से 0 हो जाएगी, तो फिर उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करने के लिए पीछे ले जाते हैं। काय को ले जाओ? अच्छा, और कभी कभी वो जब विराट कोहली ऐसे ही डाई मार के ऐसे से पकड़ लेता तब नहीं होता? सर हम्म। वो एक्सेप्शन होते हैं कभी कभी। नहीं 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 नहीं। सर बस इंटेंसिटी को कम करने के लिए, वरना बॉल बहुत लगती है। अब तूने सही बात कही है, अब ये बात सही कही है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि खाली सिर्फ ऐसे ही बॉल को उनके हाथ में चिपक जाती है, तो फिर ना बाद में फिर वो बहुत ज्यादा फिर ये ऐसे करते रहते हैं। अब समझो बात को कि बॉल आई, मैं 2 एक्शन करता हूं। पहला आई और मैंने हाथ को पीछे नहीं किया, वहीं की वहीं मैंने बॉल को पकड़ लिया। ठीक है, मैंने बॉल को पकड़ लिया। और दूसरा मैंने उसको पीछे जाकर पकड़ा। 2 हो गए। अच्छा, दोनों में ही मुझे बताओ किसमें मोमेंटम में चेंज ज्यादा हुआ, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? सर पहले वाले में। गलत। फिर से कह रहा हूं, एक बार मैंने बॉल को यहां पकड़ा और दूसरी वाली को यहां पकड़ा, ठीक है? तो किस में मोमेंटम में चेंज ज्यादा हुआ? चेंज मोमेंटम दूसरे वाले में। गलत। दूसरे वाले में। इसका आंसर है सेम। अब ये पूछो मुझसे कि सेम क्यों? पूछो। सर क्यों? हाँ, अब ठीक है, वही हम भी क्यों पता, जब हमसे पूछेगा नहीं तो। देखो बेटा, मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही है ना? एक हाँ बोल तो चलो बीच में मोहित। यस सर। चेंज मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि पहले कितना था और माइनस बाद में कितना हुआ, यही है ना? ओके। अब सेम केस है, विराट कोहली ने बहुत तेजी से मारा और पीछे उसको कीपर ने पकड़ लिया। मान लो वो भी अपना इंडिया का धोनी है। 2 केस है, एक बार तो उसने पीछे करके पकड़ा, एक बार वहीं पकड़ा। पहले हम बात करते हैं कि उसने वहीं कहीं पकड़ लिया। बॉल की स्पीड, बॉल दोनों केस में सेम है। बच्चों ध्यान सुनना, दोनों केस में बॉल सेम है, हाँ ना? यस सर। हाँ सर। निशान तुम बोलते जाओ, हाँ बोलते चलना। अच्छा, दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है? यस सर। ओके। अब आता है कि उसे करना क्या है, उसको रोकना है। जब रोकेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। बस, तो फिर फाइनल स्पीड भी 0 है, वो भी Yes, सेम है। sir. फिर मोमेंटम में जो है चेंज में कहां अंतर आएगा? मान लो पहले 35 थी, बाद में दोनों ही केस में 0 हो रही है ना, दोनों ही केस में। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, राइट? Yes, sir. ठीक। अब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आगे अपने बुक में? अभी मैं लिखाया आपको। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? Sir, force into delta t. फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये लिखा हुआ है ना? यानी कि यदि चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू टाइम भी कांस्टेंट होगा। ध्यान देना। Yes, sir.
निशांत, अब चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब फोर्स इनटू टाइम कांस्टेंट है। अब यदि आपने टाइम को कम कर दिया तो क्या बढ़ जाएगा? सर फोर्स फोर्स। और टाइम को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा। पहले केस में क्या है, आई और एकदम आप यहां से आके चिपक गए, बोल बहुत कम समय दिया, 0.1 सेकंड दिया आपने उस केसेस को, ठीक है, तो क्या हो गया? फोर्स ज्यादा। टाइम कम हो गया तो क्या हो गया? फोर्स बढ़ेगा तो आपके हाथ को इंजरी होने वाली है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। क्योंकि आपके हाथ पर, अब आपके हाथ पर फोर्स ज्यादा लगेगा तो आपने क्या किया, हाथ से करके पीछे से ले गए, यहां तक ले जाने में आपका टाइम इंटरवल बढ़ गया। यदि यहाँ पर समय 0.1 सेकंड था तो हो सकता है यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 2 सेकंड हो जाए। कितना गुना अंतर आ गया? 20 टाइम। यस सर। फोर्स कितना कम गया? 20 टाइम्स। आपको चोट बहुत कम लगती है और कभी कभी ऐसे पकड़ लेते हैं फिर हमको चोट बहुत लग जाती है। समझ में आ गया? तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब यहां से हम अब बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हो जाते हैं, 2 सेकंड लगेंगे। जब हम हाई जंप करते हैं बच्चों, तो हाई जंप के बाद उधर क्या होता है? पत्थर, सर फोम रहता है। क्यों भाई, क्यों रखते हो? उधर बढ़िया अच्छा पत्थर बिछा दो, फर्स्ट क्लास। सर लग जाएगी। लग जाएगी। उधर दूसरी तरफ क्या होता है? गद्दे बिछे होते हैं। यस सर। इंटरनेशनल लेवल पर गद्दे बिछे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग 6-7 फीट से नीचे गिरते हैं। जब वो गद्दे पे गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? उनको चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जैसे वो गिरेंगे तो एकदम रेस्ट में नहीं आएंगे, जो गद्दा है वो उनको नीचे की तरफ लेके जाएगा धीमे से, तो टाइम इंटरवल बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया तो चोट कम लगती है। यदि आप एक मंजिल का मकान है तो उस पर नीचे कूद जाते हो और नीचे मान लो 8-10 गद्दे रखे हुए हैं तो यकीन मानो आपको चोट बहुत कम लगेगी या लगेगी ही नहीं। लेकिन यदि आप एकदम गिर जाते हैं, किसी पत्थर पर गिरते हैं, तो क्या वो चोट बहुत ज्यादा लग सकती है। राइट? क्यों? क्योंकि हार्ड पर क्या होता है? हार्ड उसमें क्या हुआ बताइए मुझे। क्यों? क्योंकि वहां पर एकदम तो फोर्स बढ़ गया। राइट? जबकि वो गद्दे पर गिरते हैं, किसी सॉफ्ट जगह पर गिरते हैं, तो क्या होता है कि हमारा फोर्स समझ में आया? चाइना में जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो कांच के बर्तन होते हैं, आप सभी लोग लेके आते होंगे कभी ना कभी, तो कैसे वो उनकी पैकिंग कैसे होती है? बताओ। सर बबल रैप करके देते हैं। तो उनको अखबार में बीच बीच में पेपर भर देते हैं कई बार, या घास भरते हैं 2 कप के बीच में। यस सर। क्यों? क्योंकि यदि मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 8-10 गिलास ले लिए एक साथ उनको रख दिया और डाल दो बस में, तो आप जब पहुंच जाएंगे आपको एक ही साथ मैं वापस आ गया क्या? हाँ सर। बीच में चला गया था। तो मैं ये कह रहा था, अब क्योंकि मौसम खराब हो गया तो पुराने कभी भी जा सकता है। ओके चलो
के ध्यान तो बच्चों ध्यान देना। तो क्या हुआ कि वो आपस में टकरा के टूट जाएंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं कि उनके बीच में कुछ कागज या घास भर देते हैं, तो जिससे क्या हुआ वो आपस में टकराएंगे नहीं, और टकराने से टाइम वो बढ़ जाएगा तो आपस में फोर्स कम देगा और आप जो ब्रेकेबल जो थिंग्स होते हैं तो उसमें बच जाते हैं। ठीक है ना। आपने ये ध्यान दिया होगा बाइक में शॉकर लगे होते हैं, नो शॉकर। यस सर। एक्चुअली में उनका नाम शॉकर नहीं है, उनका सही नाम क्या है? वो होते हैं शॉक एब्जॉर्बर। उनका सही नाम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। बस शॉक एब्जॉर्बर बोलते 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 वो शॉकर हो गए। ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है? उनका काम क्या है बेटा? उनका काम होता है कि कभी बाइक गड्ढे में जाए तो आपको झटका नहीं लगेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ट्रैक्टर में बैठे हैं? सर मैं कोई है? कैसा लगता है उसमें? आनंद सर आता बिल्कुल है सर। उछलते रहते हैं। यस, उसमें बेटा बहुत तकलीफ होती है। यदि आपको कभी 10-20 किलोमीटर जाना पड़े और रास्ता कच्चा हो तो आपके पेट का जो पानी सब हिल जाएगा, आते हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये होता है ये, क्योंकि उसके अंदर में ना तो स्प्रिंग होती है ना शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, कुछ नहीं होता है। बस में होते हैं, ट्रक में उसमें नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जो झटका लगेगा ट्रैक्टर को वही आपको लगेगा। लेकिन बाइक में ऐसा नहीं होता, कार में ऐसा नहीं होता। तो वहां पर वो शॉक एब्जॉर्बर की क्यों इसलिए कैसे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपको जो झटका लगा वो आपको कम चोट पहुंचेगी, ये आपको उसमें बचा लेते हैं। इसे हम बोलते हैं। अच्छा, साइकिल में होते हैं शॉक एब्जॉर्बर? यस सर। हाँ सर आगे और बीच में। ना, मैं बात कर रहा हूँ जो सिंपल सारा साइकिल आती है उनकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो आजकल चल रही, वो नहीं। जो सिंपल जो गांव वाले बेचारे जो गरीब लोग उसको चलाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें होते हैं? नो सर। होते हैं। सर कहाँ होते हैं? नहीं कहाँ होते। बताओ। सर सीट के नीचे होते वहां हैं होते शायद। हैं शीट के नीचे। Yes, उसके सीट में जो सीट होती है उसमें स्प्रिंग लगी होती है। तो उससे क्या होता है कि जब कभी होता है तो सीट पे झटका पड़ता है तो हमारी बॉडी को उतना झटका नहीं लगता। वहां भी होता है, लेकिन फिर भी वहां पर वो उतना परफेक्ट नहीं है। इसलिए आजकल जो नई गाड़ी साइकिल आ रही है उसमें उन्होंने क्या किया, आगे पीछे दे दिए। ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब उसके टाइम इंटरवल को बढ़ाते हैं। जब टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, तो हमको इस तरह की जो तमाम तरह की चोटें होती हैं उनसे हमारी बचत हो जाती है। ठीक है। कल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, कल भी जो भी हमारा मंडे जो टर्न पड़ेगा कि अभी तक हमने कितने लॉ पढ़ लिए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ लिया क्या? No, sir. क्या हम लोग? हाँ, तो पहले हम लोग थर्ड लॉ पढ़ेंगे बेटा, और थर्ड लॉ पढ़ने के बाद फिर हम नहीं, हाँ, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ेंगे, और उसका और इसका क्या संबंध है वो हमको बताएंगे। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतने पर्याप्त है, शेष मंडे को करते हैं। If you have a doubt, so you can ask me quickly right now.